Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study about dicyclohexyl carbodiamide, which is abbreviated as DCC. Okay, so N, dicyclohexyl carbodiamide, imide. It's not amide, it's imide. We need to remember it. It is its IUPAC name. The chemical formula is C13H22N2, which means that it has 13 carbon atoms, 22 hydrogen atoms and 2 nitrogen atoms. The molar mass of dicyclohexyl carbodiamide is 206.33 gram per mole. This is the structure in which we have two cyclohexane that are individually attached to a nitrogen atoms, and these nitrogen atoms are collectively attached via two double bonds to a carbon atom. It is appeared as white crystalline powder. Melting point of DCC is 34 degrees Celsius. Density is 1.325 gram per centimeter cube. When we talk about its solubility, it is insoluble in water and carbon tetrachloride. Now, DCC is a zero length coupling reagent. This is all about physical properties of DCC. Now let's see how can we prepare DCC, that is the preparation method, in which we have a cyclohexylamine. It is reacted with cyclohexyl isocyanide. This is cyclohexylamine, that means a cyclohexane attached to a amine, that is एनिलीन. अगर हम इसमें मतलब बेंजीन रिंग होता तो एनिलीन हो जाता, पर अभी ये साइक्लोहेक्सेन है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें. इट इज़ अ साइक्लोहेक्साइल अमाइन. ओके, अब इट इज़ रिएक्टेड विद साइक्लोहेक्साइल आइसोसाइनाइड, जिसमें एक हमारा साइक्लोहेक्सेन है और फिर यहाँ पे हमारा साइनाइड ग्रुप है, तो ये इससे अटैच्ड है. तो ये है इसका स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्साइल आइसोसाइनाइड एंड ऑल्सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो क्या होगा, हमें मिलेगा N, डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडीएमाइड. तो जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा विद द लिबरेशन ऑफ वाटर. आई होप आपको समझ आ गया होगी. इसकी प्रिपरेशन बहुत ईजी है. ये इसके हमें जो रिएजेंट के स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे ही हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है कि हमें प्रोडक्ट की सिंथेसिस कैसे होगी. तो हमें वी जस्ट नीड टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स ऑफ साइक्लोहेक्साइल अमाइन एंड साइक्लोहेक्साइल आइसोसाइनाइड. नाउ लेट्स सी व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ DCC, मतलब कि हम DCC से क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं. तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ DCC इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स. ओके, सो अमाइड्स हमें कैसे मिलेंगे? व्हेन वी रिएक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड विद DCC in the presence of amine, we get the amides. This is the first application of DCC. Now other application is the peptide bond formation. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि हमें कोई डाईपेप्टाइड प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब हमारे दो प्रोडक्ट्स के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये है हमारे एक ब्लॉक्ड अमाइनो एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर है गिवन, और ये है हमारा DCC जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे में क्या होगा, एक डाईपेप्टाइड प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, विच मीन्स कि जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है वो अकर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स. कीटोन्स हमें पता है RCOOR वाला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट इज़ द कीटोन. तो हमें कीटोन कैसे मिलेगा? जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अगर हम उसकी रिएक्शन करेंगे विद DCC एट रूम टेम्परेचर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के प्रेजेंस में फॉर 1 आवर, देन वी विल गेट द कीटोन. यू कैन नोट इट डाउन. दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक साथ कहीं भी हमें मिलती नहीं है इजीली, तो ये एक प्रॉपर नोट्स में मैंने अरेंज करके लिखा है. तो ये हो गए हमारी मेजर 3 एप्लीकेशंस ऑफ द DCC. ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस जो अगर ये सफिशिएंट ना हो तो हम और भी एप्लीकेशंस हैं. ये तो रिएक्शन फॉर्म में थी, कुछ बिना रिएक्शन फॉर्म की एप्लीकेशंस हैं दैट वी कैन ऑल्सो राइट. लेट्स सी. DCC इज़ मेनली यूज्ड इन अमीकासिन, ग्लूटाथायोन डिहाइड्रेंट्स एज वेल एज इन सिंथेसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, कीटोन, isocyanate when it is used as dehydrating condensing agent. This is our first application, which means it is used in products like amikacin, glutathione, dehydrans, and also for the synthesis of other chemicals like acid anhydride, ketones, isocyanate. Ketones ki we have already seen the reaction as well. Isocyanate when it is used as a dehydrating condensing agent. DCC is a carboclimide used to couple amino acids during peptide synthesis. This also we have seen in reaction form. It is an imide
and react with N-azo and diazo compounds to generate toxic gases. It is a zero length coupling reagent. It has both biochemical and synthetic applications. This reagent can be used to couple primary amines to carboxylic acid functional group. What are we doing? We are coupling primary amines to the carboxylic acid functional groups. It is soluble in many organic solvents, while DCC byproduct is generally insoluble and easily removed. मतलब कि हम DCC को तो easily solubilize कर लेंगे एक organic solvent में, but जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे insoluble होंगे, and that is why they are generally removed after the reaction. तो ये है हमारी certain chemical reactions और इसकी applications and also the फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग कि उसका टेक्सचर कैसा है और वो किस किस चीज़ में सॉल्यूबल है और किस चीज़ में इनसॉल्यूबल है. सो विद दिस वी सम अप विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ DCC अलॉन्ग with its preparations and applications. So I hope you have understood, and if you have liked it, then please do hit the like button and subscribe to my channel. Thank you.